आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न भिन्न तथा मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न या परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न को ही परिमेय संख्या भी कहते हैं। भिन्न का एक दूसरा नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को क्लास 10th में डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग को केवल भिन्न के बारे में जानना है। और इस भिन्न के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है कि लिखा जाता है कि जहाँ Q = नॉट जीरो, मतलब कि Q का मान जीरो नहीं होगा। ये जो Q है, Q के स्थान पर जीरो कभी नहीं हो सकता है, तब जाकर वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि मान लीजिए हमने लिख दिया 5/0, यहाँ पर P का मान है 5, Q का मान आ गया 0। जब हम Q का मान 0 लिखेंगे तो Q का मान जब हमारा 0 आ गया तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसलिए यह एक भिन्न नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता है। यदि Q के स्थान पर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन कौन कहलाएगा, तो जो P/Q के रूप में हो। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझाया गया था कि क्यों Q का मान 0 नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2, तो क्या 2 परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम लोग 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको साधारणतः भिन्न को समझना है तो जो भी संख्याएं बाटा में लिखा रहता है उसे को मतलब हम लोग भिन्न कहते हैं। यहाँ पर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पर किसी भी संख्या के बारे में आप जान लीजिए कि किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि जब हम लोग 2 में 1 से भाग देंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो 2/1, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिया 5, तो ये केवल 5 नहीं है, 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, 1 छुपा हुआ ही रहता है, क्योंकि जब हम लोग 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही मिलेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आगे 1/2, तो ये बाटा के रूप में है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ये 5 भी बाटा के रूप में है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। यहाँ पर 2 के नीचे भी 1 छिपा हुआ था, उसको हमने दिखा दिया। ठीक है, तो यह 2 भी परिमेय संख्या है या भिन्न है, 5 भी परिमेय है या भिन्न संख्या है, और 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या या भिन्न संख्या है। ठीक है, जो भी संख्या हम बटा में हमें दिखे, मान लीजिए 2/3 आ गया, तो ये बटा में हमें दिख रहा है। तो जब हमें यह बटा में दिख रहा है तो यह परिमेय संख्या या भिन्न संख्या होगा। ठीक है, या जिसे हम लोग बटा में लिख सकते हैं वह संख्या भी परिमेय संख्या होता है। इसको हम बटा में लिख सकते हैं तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मान लीजिए आ गया 8/16 ही ले लीजिए, तो 8/16 भी भिन्न है, लेकिन जब कटता है तो उसको काट भी सकते हैं। तो 8 दूना 16, तो इसका वास्तविक मान आ गया 1/2। तो 1/2 तो भिन्न संख्या है ही। मान लीजिए आ गया 23/22, तो बाटा में लिखा हो कुछ भी हो तो वो भिन्न होगा। ठीक है, मतलब सही बातों को एक बात मिलाकर कहा जाए तो जो बाटा में रहता है या जिसे बाटा में लिखा जा सके। ठीक है, 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। तो वैसे प्रत्येक संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ठीक है, भिन्न में एक और बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए हमने लिख दिया 2/3, तो ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर पी बटा क्यू लिखा गया है ना, तो पी को हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और क्यू को हम लोग हर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में क्या है, 2 हमारा हो जाएगा अंश, 1 हो जाएगा हर। यहाँ पर 5 हो जाएगा अंश, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। 1 यहाँ पर अंश हो जाएगा और 2 हो जाएगा हर। तो भिन्न में इन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यानी कि भिन्न में हम लोग ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मिश्रित भिन्न मतलब कैसे भिन्न का निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2/3 है, 2 ऊपर है 3 नीचे है, यानी कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो उसका मिश्रित भिन्न नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन मान लीजिए ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 3, मतलब जब ऊपर वाला संख्या बड़ा हो और जब नीचे वाला संख्या छोटा हो तो इसका मिश्रित भिन्न हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वैसे भिन्न का ही मिश्रित भिन्न निकाला जा सकता है। ठीक है, यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसका मिश्रित भिन्न नहीं निकाला जा सकता है। तो मिश्रित भिन्न में हम लोग यही लिखेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो उसी भिन्न का मिश्रित भिन्न निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5/2 है। ठीक है, 5/2 का हमको मिश्रित भिन्न निकालना है, तो हम इसका मिश्रित भिन्न निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो वही लिखा गया है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, तो यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा हो तो हर छोटा है, तो इसका मिश्रित भिन्न निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न निकालने के लिए हम लोग अंश में हर से भाग देते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग मिश्रित भिन्न इसका हमको निकालना है, तो अंश हमारा 5 है और हमारा 2 है, यानी कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दिया जाता है। तो 2 के बारे में 5 से छोट 4 आता है, कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2.1/2। तो 2.1/2 कैसे आया ये हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मिश्रित भिन्न निकालने का सूत्र क्या होता है। मिश्रित भिन्न निकालने का सूत्र होता है कि यहाँ पर पहले लिखा जाता है भागफल। ठीक है, ऊपर लिखा जाता है शेषफल और नीचे लिखा जाता है भाजक। ठीक है, मिश्रित भिन्न प्राप्त करने का यह फॉर्मूला होता है कि बीच में लिखेंगे भागफल, ऊपर लिखेंगे शेषफल और नीचे लिखेंगे भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 क्या है, भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है वो क्या है, भाजक है, जो बीच में रहता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो हमारा उत्तर आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर घट कर आता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारा भाजक है और ये वाला 2 भागफल है, और ये जो नीचे 1 बच्चा है इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले लिखना है भागफल, तो भागफल हमारा 2 था तो हमने 2 लिख दिया। फिर ऊपर लिखना है शेषफल, तो शेषफल हमारा 1 था तो 1 लिख दिया। फिर भाजक लिखना था सबसे नीचे, तो नीचे हमने भाजक को लिख दिया। तो इस प्रकार हम लोग मिश्रित भिन्न को याद करेंगे। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न को प्राप्त करने का शॉर्टकट तरीका हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आ गया 4/3, तो पहला तो तरीका है कि आप भाग विधि से बनाइए इस प्रकार से कि 4 में जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है,
तो पहले क्या लिखना है, भागफल। भागफल हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ऊपर लिखना है शेषफल, ये जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिख देंगे। ये जो भाजक है जिससे मैंने भाग दिया है वो नीचे है तो नीचे। 3 नीचे रहता है तो नीचे ही रहता है, यहाँ पर 2 नीचे है तो नीचे ही है, मतलब नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहता है। अब इसको हमको यदि शॉर्टकट में बनाना हो बिना भाग दिए जल्दी, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे 3 है, ऊपर 4 है, तो हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 के पहाड़े में 4 से छोटा क्या आता है। तो 3 के पहाड़ा में 4 से छोटा 3 ही आता है। कितना बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 के पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा था 3 आया, अभी 1 बाकी है, जो बाकी रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा। एक और सवाल ले लीजिए, मान लीजिए 7/4 ही ले लीजिए। तो 4 के पहाड़े में 7 से छोटा 4 ही आता है, 1 बार में आता है, 4 एकम 4। तो हम अभी तो 4 के पहाड़े में 4 तक ही गए हैं, 4 एकम 4। अभी 3 आगे हमको और जाना है, तो जो बाकी रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और 4 नीचे तो नीचे ही रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि बीच वाला नीचे वाला से गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। 4 एकम 4, 4 3 7, ऊपर 7 आया है तो सही है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न से मिश्रित में भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, कभी कभी मिश्रित भिन्न से भी भिन्न में बदलना पड़ सकता है। तो देखिए मान लीजिए 2.1/4 आ गया, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न में है। तो जब मिश्रित भिन्न से भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि ये बीच वाला हो गया या नीचे वाला हो गया। बीच वाला में नीचे वाला से गुना करते हैं, तो 2 चौके 8 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 8 एक 9, नीचे 4 है तो 4 ही रहेगा, नीचे जो रहता है वो हमेशा ही रहता है। ठीक है, यानी कि हम लोग मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदलना हो तो बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। कैसे, तो बीच वाला और नीचे वाला को गुना करते हैं, तो 4 दूना 8 आया, और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो 8 एक 9 हो गया। तो जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और 4 नीचे है तो नीचे ही रहेगा। एक और सवाल ले लीजिए, मान लीजिए हमें ले लिया 15/4, ये है हमारा भिन्न में है। तो भिन्न से हमको मिश्रित भिन्न बदलना है, तो 4 के पहाड़ा में पढ़ेंगे कि 15 से छोट कितना आता है, तो 12 आता है 3 बार में। लेकिन अभी 3 और जाना है 12। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 15 से छोट क्या आता है, 12 आता है। तो हमने 4 के पहाड़ा तो 3 बार पढ़ के 12 मंगा लिया है, लेकिन अभी 3 हमारा और शेष है, यानी कि 12 से 15 तक जाने में 3 डेग लगेगा, 3 और जाना पड़ेगा। तो और हमको 3 लिख देंगे ऊपर, नीचे 4 है तो 4। इसको गुना करा के बच्चे कर सकते हैं, 3 चौका 12, 12 3 15, तो ऊपर 15 है नीचे 4 है। तो इस प्रकार हम लोग मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदलेंगे और भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपको दिया होता कि 1.1/3 मिश्रित भिन्न दे देता और कहता कि भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, तो बीच वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे, 3 एकम 3, और ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 4, तो आंसर बना जाएगा 4/3। नीचे 3 है 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 1.3/4 दिया है, तो बीच वाला नीचे वाला को गुना करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 3 7, तो जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं, 4 नीचे तो नीचे ही रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग भिन्न से मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदलते हैं। एक और सवाल ले लीजिए, 3.2 मान लीजिए 5 है, यह मिश्रित भिन्न है, तो हमको मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदलना है। तो कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे बीच वाला नीचे वाला को गुना करेंगे, तो 3 5 15 और 2 को जोड़ देंगे, तो 15 2 17 आ गया, नीचे 5 है ना तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि 17/5 ही देता आपको और कहता कि आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, पर 5 के पहाड़ा में हम लोग देखेंगे कि 17 से छोट के आता है तो 15 आता है। कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है, यानी कि 5 के पहाड़ा में हमने 15 मंगा लिया है, लेकिन 17 तक जाना है, तो 17 में से 15 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5, तो 3.2/5 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार हम लोग मिश्रित भिन्न से भिन्न में और भिन्न से मिश्रित भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं।